हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू वाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। मैं आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, यानी मिक्स्ड इकोनॉमीज। पिछली 3 क्लास में हम पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद का बारे में पढ़ चुके हैं। उनकी परिभाषा क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, उनके दोष क्या हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। इस क्लास में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। बाजार समाजवाद अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के अस्तित्व के कारण इसे समाजवादी मिश्रित अवस्था भी कहते हैं। विश्व की प्रचलित अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते समय हम देखते हैं कि कुछ देशों में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में पाए जाते हैं और अन्य में सार्वजनिक स्वामित्व में पाए जाते हैं। कुछ में दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहीं केंद्रीय नियोजन अपनाया जाता है और कहीं नहीं। कुछ में केंद्रीय नियोजन में बाजार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की कार्यविधि व उपलब्धियों के बारे में हम संक्षेप में पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था परिभाषा। साधारणतः मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। सरल शब्द में सरकार और पूंजीवाद दोनों को आर्थिक विकास में भाग लेने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आधारभूत उद्योग जैसे लोहे व इस्पात के कारखाने, मशीन बनाने के कारखाने, भारी रासायनिक उद्योग व प्रमुख खनिज पदार्थ व शक्ति, खनिज तेल व परिवहन के साधन आदि निर्धारित किए जाते हैं। और निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, कृषि, खुदरा व्यापार आदि निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जहाँ एक तरफ सरकार सक्रिय रूप से उत्पादन में भाग लेती है, वहाँ दूसरी तरफ निजी क्षेत्र भी अपना योगदान के अवसर दिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के कार्यों का विभाजन सरकारी नीति पर निर्भर करता है। जैसे भारत में उद्योग नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का स्थान निर्धारित किया गया था। इस प्रकार इसे हम नियंत्रित अवस्था की मिश्रित इकोनॉमी भी कहते हैं। डॉक्टर A.M. खुसरो ने मिश्रित अवस्था की निम्न परिभाषा दी है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो महत्वपूर्ण रूपों का मिश्रित होती है। प्रथम, उसके उत्पादन के सार्वजनिक व निजी साधनों का मिश्रण होता है। दूसरा, इसमें वस्तु व सेवाओं के बाजारों का मिश्रण होता है। इस परिभाषा के अनुसार मिश्रित अवस्था में दो तरह का मिश्रण पाया जाता है। पहला, उत्पादन के साधनों की दृष्टि से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में साधनों का पाया जाना है। अर्थात उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों में होते हैं। एक तरफ सरकारी खेत होते हैं तो दूसरी तरफ निजी खेत होते हैं। एक तरफ सार्वजनिक कारखाने होते हैं तो दूसरी तरफ निजी कारखाने होते हैं। इस प्रकार परिवहन व व्यापार आदि के क्षेत्र में भी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की इकाइयाँ साथ साथ होती हैं। दूसरा, वस्तु व सेवाओं के बाजार दो तरह के होते हैं। स्वतंत्र बाजार जिसमें केवल मांग व पूर्ति की शक्तियाँ काम करती हैं और सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, तथा निजी बाजार नियंत्रित बाजार जिसमें सरकार की तरफ से मूल्य नियंत्रण व राशनिंग पाया जाता है, यानी दोहरे बाजार की स्थिति होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के मिश्रण से बनता है। एक तरह की ये लचीली अर्थव्यवस्था होती है। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के समावेश से मिश्रित अर्थव्यवस्था बन सकती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के समावेश से मिश्रित अर्थव्यवस्था बन सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में काफी अंतर पाए जाते हैं।
प्रत्येक मिश्रित अवस्था का झुकाव किसी न किसी दिशा में अवश्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया आदि देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवाद की ओर झुकी हुई हैं। दूसरी तरफ यूगोस्लाविया, चीन आदि की अर्थव्यवस्था कुछ सीमा तक समाजवाद की ओर झुकी हुई हैं। भारत की स्थिति थोड़ी भिन्न है। अब तक के विकास को देखते हैं तो पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त जान पड़ता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य अथवा लाभ। पहला, आर्थिक विकास की गति को तेज करना। विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ा है। इन देशों में इतने ज़्यादा काम करने बाकी पड़े हैं कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों काम कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम सरकार पर छोड़ा जाना उचित है, जैसे बिजली, सिंचाई, रेल, सड़क आदि का विकास निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता। सुरक्षा उद्योग व भारी उद्योगों का विकास भी विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो निजी क्षेत्र के शक्ति के बाहर होते हैं, लेकिन इनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखने के बाद भी कई प्रकार के आर्थिक कार्य शेष रह जाते हैं, जिन्हें निजी उद्यमकर्ता पर छोड़ा जा सकता है। दूसरा, उपभोक्ता की स्वतंत्रता व मजदूरों के हितों की रक्षा करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उपयोग उपभोक्ता व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी किया गया है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से उसे अपनी पसंद के अनुसार चुनाव के अधिकार का अवसर दिया जाता है, लेकिन वस्तुओं की पूर्ति के सीमित होने के कारण सरकार मूल्य नियंत्रण व राशनिंग को अपनाकर इसे अधिक समान अवसर की व्यवस्था करती है। तीसरा, आर्थिक समानता स्थापित करना। पूंजीवाद में आर्थिक समानता की समस्या सबसे अधिक जटिल मानी गई है। जो देश साम्यवाद नहीं लाना चाहते, वे भी कुछ सामाजिक आर्थिक कारणों से धन व आय के वितरण की अधिक समानता लाना चाहते हैं। इसलिए शहरी व ग्रामीण संपत्ति पर सीमा लगाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, धन कर, उपहार कर आदि के माध्यम से आय की असमानताएं दूर करने का प्रयास किया जाता है। चौथा, एकाधिकार व निजी हाथों में आर्थिक सत्ते के केंद्रीय कर पर रोक लगाना। अगला, निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में नियोजन के मेल से मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। इससे अगला, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा से भी मिश्रित अवस्था को बल मिलता है, जिसमें प्रबंध निजी हाथों में होता है तथा पूंजी सरकार प्रदान करती है। इससे समाजवाद को ठेस नहीं पहुंचती, इसलिए संयुक्त क्षेत्र के विकास से भी मिश्रित अवस्था का विकास पर बल मिला है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष या कमियां। पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट व मुद्रास्फीति। मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में आर्थिक विकास करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसमें भीषण मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न हो जाते हैं। घाटे के बजटों से मुद्रा की सप्लाई पर भारी दबाव पड़ता है। भारत सरकार के वार्षिक बजट में कई वर्षों से घाटे के कारण देश की मुद्रास्फीति की समस्या काफ़ी जटिल हो गई है। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद व समाजवाद के दुर्गुणों का समावेश होने की आशंका। लेकिन दुर्भाग्य से आर्थिक असमानता दूर नहीं होती, नौकरशाही की दीवार और खड़ी हो जाती है। आलोचकों का मत है कि मिश्रित अवस्था को अपना कोई निश्चित सिद्धांत व जीवन दर्शन तो होता नहीं है। पूंजीवाद का अपना एक निश्चित सिद्धांत होता है और साम्यवाद का भी होता है। अगला दोष है एक ढिलमिल अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अवस्था के व्यवहारिक अनुभव को देखकर आर्थिक क्षेत्र की अधिकांश कमियों के लिए इस व्यवस्था को दोषी ठहराया गया है। एक तरफ निजी क्षेत्र के समर्थक इसे पूंजीवाद की ओर घसीटते हैं, तो दूसरी ओर साम्यवाद इसे राष्ट्रीयकरण व अन्य उपायों से साम्यवाद व समाजवाद की ओर ढकेलना चाहते हैं। इसी रस्साकशी में हम दोनों की अर्थव्यवस्था के दोष भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी अच्छाइयाँ
नहीं मिलती। ये एक ढिलमिल व शिथिल किस्म की अर्थव्यवस्था प्रमाणित हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के भेद। पहला है प्रमुखतया पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया व जापान आदि देशों में पाई जाती है। इनमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। सरकार भी आर्थिक जीवन के कई प्रकार से भाग लेती है। यह सार्वजनिक राजस्व के मार्फत आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। सरकारी नीतियों का राष्ट्रीय आय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम को प्रमुख स्थान होता है और व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा का काम करने दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार में कई प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं, जैसे अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक, प्रतियोगिता इत्यादि। दूसरा है नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये कुछ वर्षों में यूगोस्लाविया व अन्य समाजवादी देशों में पाई गई है। इसमें उत्पादन के साधनों के समाजीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ये समाज की संपत्ति माने जाते हैं, न कि व्यक्तिगत संपत्ति। उत्पादन के साधनों का उपयोग आर्थिक योजना बनाकर किया जाता है ताकि उनका देश के हित में सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इस प्रकार नियोजन पद्धति का विकास किया जाता है और योजना में निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियां बनाई जाती हैं। देश के आर्थिक साधनों का उपयोग सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुरूप करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बाजार प्रणाली का उपयोग जारी रहता है, जिससे मांग व पूर्ति की शक्तियों का अपना प्रभाव दिखलाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। लेकिन अभाव की स्थिति में सरकार मूल्य नियंत्रण व राशनिंग का उपयोग करके उपलब्ध माल को अधिक समान वितरण करने का प्रयास भी करती है। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के लिए देशव्यापी सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था का उपयोग भी किया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की कार्यविधि की विशेषताएं। पहला, कई प्रकार के नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल्य नियंत्रण, राशनिंग, आयात नियंत्रण, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने में नियंत्रण, पूंजी निर्गमन पर नियंत्रण इत्यादि। दूसरा, मूल्य तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, भूमि सुधार किया जाता है। चौथा, सहकारिता। पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य। भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अगला, निजी क्षेत्र का नियंत्रण व नियमन। इससे अगला, संयुक्त क्षेत्र पर बल दिया जाता है। अगला, व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। नवा, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 10वां, प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की मेथड अपनाया जाता है। अगला, दोहरे बाजार की नीति। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलताएं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। अब तक योजना के जितने वर्ष पूरे हुए हैं, योजना अवधि के इस वर्षों में कई अरब संपत्ति का परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र में किया है। 1989-90 से 1994-95 तक विकास की दर लगभग 4.2% सालाना रही है, जो विकास के नए पथ का सूचक है। पहले दीर्घकालीन विकास की दर 3.5% मानी जाती थी। थैंक यू वेरी मच।